गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के इस योगा सेशन में, जहां हम कोच राधिका के आज योगा करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन रखिएगा, ताकि राधिका मैम आप सभी को प्रॉपरली गाइड कर सके योगा करते समय। राधिका मैम, आप यहाँ से टेक ओवर कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को, सुप्रभात। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके एक कंफर्टेबल पोजीशन में सुखासन की स्थिति में आकर बैठें। अब दौरान जरूरत नहीं है उसे हटा दें, जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं उसे हटा दें। क्लास की शुरुआत में चश्मे निकाल दें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। कमर गर्दन भी सीधी। अगर आपको लगता है कि आपकी कमर सीधी नहीं है तो कंधों को ऊपर से पूरा पीछे की ओर लेकर जाएं। एक बार और ऊपर से पीछे की ओर। कमर को सीधा कर लें। चेस्ट को ओपन रहने दें, छाती प्रदेश को। कंधों को, कोहनियों को साइड में रिलैक्स करें। आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। मुख पर प्रसन्नता का भाव। स्वयं के साथ कुछ क्षण स्थिति में बनी रहें। स्थिति में कोई बदलाव नहीं। बंद आंखों के साथ अपनी बाह्य अवस्था का अवलोकन करें। आंखें बंद होने पर भी आप जो कुछ भी महसूस कर पाते हैं, उन सभी चीजों को देख जाए, अनुभव कर जाए। कोई आवाज, कोई महक, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, आप जिस कमरे में बैठे हैं, बंद आंखों के साथ अपनी चेतना को बाहरी ओर घुमा जाए। अपनी चेतना, अपने ध्यान को धीरे धीरे स्वयं की ओर लेकर आए। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक अपने शरीर का अवलोकन करें। शरीर के सभी अंगों को बंद आंखों से महसूस करें। सामान्य चल रही श्वास प्रश्वास को महसूस करें। अपने ध्यान को श्वास प्रश्वास पर केंद्रित करने का प्रयास करें। लंबी गहरी धीमी श्वास नासिका से अंदर लें। धीरे धीरे बाहर छोड़ें। लंबी गहरी धीमी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। अपनी हथेलियों को नमस्कार में जोड़ लें। गहरी लंबी श्वास लें। ओंकार का उच्चारण ओम। ओम। ओम।
सभी लोग साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखते हुए पुनः अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में वापस लेना। इसी स्थिति में कुछ क्षण बने रहें। मन ही मन स्वयं को कपालभाति के अभ्यास के लिए तैयार करें। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जिनके पेट की कोई सर्जरी अभी रिसेंट में हुई है, जिन्हें कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, वो कपालभाति को अवॉइड करके नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति के अभ्यास के लिए पहले राउंड के लिए लंबी गहरी श्वास लें और अभ्यास शुरू करें। पूरी क्षमता के साथ अभ्यास को कर जाएं, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अपनी नाभि को तेजी से अंदर की ओर लेकर जाएं। श्वास को तेजी से बाहर की ओर आने दें। अपने ध्यान को कोशिश करें कि अपने नाभि पर केंद्रित करें। कंधों में बिल्कुल भी मूवमेंट ना करें। चेहरे पर तनाव को ना आने दें। धीरे धीरे पहले राउंड को विराम दें। रिलैक्स करें। दूसरे राउंड की ओर बढ़ते हुए पुनः लंबी गहरी श्वास और पूरी क्षमता के साथ इस दूसरे और आखिरी राउंड को कर जाएं। पूरी क्षमता के साथ रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। जितनी तेजी से आप अपनी नाभि को अंदर अपने कमर की ओर लगाएंगे, श्वास उतनी ही तेजी से नासिका से बाहर आएगी। पूर्ण रूप से अपने अभ्यास में बने रहें। जो लोग नाड़ी शोधन का अभ्यास कर रहे हैं, वो अभ्यास को पूर्ण रूप से करते जाएं। धीरे धीरे अभ्यास को विराम दें। कपालभाति के अभ्यास को, नाड़ी शोधन के अभ्यास को विराम दें। कुछ क्षण स्वयं के साथ आंतरिक रूप से बने रहें। जो बदलाव, जो चेंजेस आप महसूस करते हैं, उनके साथ बने रहें। हाथों को साथ में नमस्कार में जोड़ें। हथेलियों में घर्षण करें। हथेलियों के बीच गर्माहट को महसूस करें। नेत्रों पर लगाएं। चेहरे पर मसाज करें। गर्दन पर मसाज करें। पलकें झपकाते हुए नेत्रों को खोलें। हरिओम, नमस्कार। यहीं से अपने दोनों पैरों को सामने की ओर खोल दें। दोनों पैरों को खोलने के पश्चात अपनी जगह को, अपने घुटनों को, पैर के पंजों को साथ में मिलाकर रखें। दंडासन की स्थिति में आने का प्रयास करेंगे। पंजों को मिला लेने के पश्चात ऐसा कोशिश करें कि आपके घुटने नीचे की ओर दबे रहें। घुटनों को ऊपर की ओर ना उठाकर रखें। नीचे की ओर दबाएं। आप चाहें तो अपने पैर की उंगलियों को अपनी ओर खींचकर रख सकते हैं। अब यहीं से अपनी हथेलियों को नितंब के बगल में रखें और अपनी कमर को सीधा करें। जब आप अपनी हथेलियों को बगल में रखते हैं तो कमर को पूरा ऊपर की ओर सीधा कर लें।
अपने नेत्रों को, अपने नजरों को सामने की ओर किसी भी एक बिंदु पर केंद्रित कर दें और इस स्थिति में, दंडासन की स्थिति में बने रहें। बिल्कुल भी कोई भी अपनी कमर को पीछे लेकर नहीं जाएगा। कमर एकदम सीधी, कंधे से लेकर नितंब तक एकदम सीधी ऊपर की ओर। तनाव दें, खिंचाव दें। हाथों को नितंब के बगल में ही रखें। काफी लोगों ने अपने हाथों को नितंब के पीछे रखा है। पीछे रखने से आपकी कमर पीछे की ओर जाती है, इस बात का ध्यान दें। इंस्ट्रक्शंस को पूरा अच्छे से फॉलो करें। अपने पैरों में खिंचाव को अनुभव करें, अपनी पीठ में, कमर में खिंचाव को अनुभव करें और दंडासन की स्थिति में कुछ क्षण बने रहें। यह सामान्य दिखने वाला आसन बहुत ही लाभकारी है। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। आपकी बॉडी पॉस्चर, बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। सामान्य चल रही श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें और धीरे से यहीं से अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, अपने कान से लगाएं और कमर को और खिंचाव दें, ऊपर की ओर खिंचाव दें। अब यहीं से नीचे झुकते हुए, सामने की ओर झुकते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने पेट को दबाते जाएं और कमर से नीचे झुकने का प्रयास करें। घुटनों को ऊपर ना लाएं और गर्दन को नीचे ना झुकाएं। कोशिश करें कि आप अपने पैर के पंजों को पकड़ पाएं। अगर आप पैर के पंजों को नहीं पकड़ पाते हैं तो टखनों को पकड़ने का प्रयास करें। इस स्थिति में बने रहें और पूरा जितना आप अपने पेट को दबाते हुए नीचे की ओर जा सकते हैं उतना नीचे की ओर जाएं। गर्दन को, सिर को ऊपर ही रखें। श्वास प्रश्वास को सामान्य चलने दें। जितना आप कमर को सीधा रख के नीचे की ओर जाएंगे उतना यह अभ्यास आपके लिए बेहतर होगा। पुनः श्वास भरें और कानों को हाथ से मिलाएं, ऊपर की ओर खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे की ओर। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखें। गर्दन को, सिर को ऊपर ही रखना है। पेट को अपनी जगह से दबाएं और नीचे की ओर झुक जाएं। कमर को सीधा रखने का प्रयास, कमर को बिल्कुल भी घुमाव ना दें। पुनः श्वास भरें, ऊपर की ओर खिंचाव दें, पूरा खिंचाव दें। जितना आप ऊपर की ओर खिंचाव देंगे उतना नीचे झुकना आसान होगा। और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अर्ध पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। पूरा अभ्यास आराम पूर्वक कमर को खींचते हुए करें। सिर्फ और सिर्फ अपनी भुजाओं से नीचे नहीं जाना है। श्वास भरें ऊपर की ओर एक आखिरी राउंड और श्वास छोड़ते हुए जितना आप खिंचाव दे सकते हैं उतना खिंचाव देते हुए नीचे की ओर झुके और इस आखिरी राउंड में अपनी गर्दन, अपने सिर को भी नीचे की ओर झुका दें। पेट को पूरा दबा दें और नीचे की ओर आ जाए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर की ओर वापस आए। साइड से हाथों को रिलैक्स करें। अब कमर में जो खिंचाव आया है उसको रिलैक्स करने के लिए हम ट्विस्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे। कमर को घुमा दें, जिसके लिए हम करेंगे वक्र आसन का अभ्यास। तो यहीं से अपने राइट पैर को मोड़ें, राइट पैर के पंजे को लेफ्ट के बगल में रख दें। अपने घुटने को सीधा रखें, घुटने को बाहर की ओर ना गिरने दें। पेट से दबाकर इस प्रकार सीधा रखें। अब यहीं से अपने लेफ्ट हाथ से पूरा घुमाव देते हुए अपने राइट घुटने को पकड़ लें। राइट हाथ को कंधे से घुमाते हुए पीछे की ओर कमर के पीछे रख दें। अब यहीं से और घुमाव दें, कमर को, गर्दन को और अपने सिर को घुमा दें। पूरा दाईं तरफ इस खिंचाव के साथ, इस दबाव के साथ बनी रही।
श्वास प्रश्वास को सामान्य रखें और अपने लेफ्ट पैर को पूरा अपने चेस्ट से, अपने पेट से चिपका कर रखें। धीरे से सामने की ओर वापस आए, राइट पैर को खोल दें। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ करेंगे। लेफ्ट को मोड़ें, लेफ्ट घुटने को पेट से अपने छाती प्रदेश से चिपका लें, पंजे को घुटने के बगल में। अब यहीं से अपने हाथों को अपने राइट हाथ से अपने लेफ्ट घुटने को पूरा पकड़ लें, लेफ्ट कंधे को घुमाते हुए हाथों को पीछे रखें। अपनी कमर को, अपने पेट को खिंचाव देते हुए पूरा पीछे की ओर घूम जाए। इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। शरीर में अलग अलग जगह पे तनाव को, खिंचाव को, दबाव को अनुभव करें और धीरे से पैरों को रिलैक्स करें, सामने की ओर वापस आए। अब यहीं से दोनों पैरों को मैट बराबर दूरी पर फैला दें, 2 से 2.5 फीट का अंतर। और अब हम करेंगे चक्की चरण आसन का अभ्यास। तो चक्की चरण आसन के लिए ध्यान दें, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, मिला दें और हथेलियों को, उंगलियों को साथ में बांध लें। अब यहीं से अपनी दाईं तरफ राइट साइड झुके, गर्दन का सिर को ऊपर रखना है। इस चीज का ध्यान दें। नॉर्मल श्वास प्रश्वास को सामान्य रहने दें। पूरा अपने राइट से लेफ्ट साइड घुमाव दें और जितना पीछे आप बड़ा गोलाकार बना सकते हैं उतना पीछे आए। फिर अपने राइट से लेफ्ट साइड आगे की ओर। इस अभ्यास को अगर आप धीरे भी करते हैं तो भी अभ्यास का लाभ है। तो अभ्यास को सही रूप से करें, जल्दबाजी के चक्कर में गलत ना करें और पूरा पीछे आने का प्रयास करें। अपने कोर से, अपने पेट से इस अभ्यास को करने का प्रयास करें। अपने पैरों में, नितंब में कम से कम मूवमेंट करें। जितना आप आगे की ओर आते हैं उतना ही पीछे जाने का भी प्रयास करें। तभी आपके पेट पर, आपके कोर पर, आपकी नाभि पर आपको एक प्रेशर फील होगा। आराम पूर्वक 8 से 10 राउंड इसे कर जाएं। श्वास प्रश्वास को सामान्य रहने दें, कोई जल्दबाजी ना करें। काफी लोग पीछे की ओर अभ्यास में जा नहीं रहे हैं, इस चीज का ध्यान दें। पीछे जाते टाइम काफी लोग अपनी कोहनियों को ऐसे मोड़ रहे हैं, यह नहीं करना है। मैंने जैसे कि बताया, आपके हाथ की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पेट से अपने पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान दें। और अब यहीं से ऑपोजिट साइड करेंगे। अभी हमने किया था राइट से लेफ्ट, अब हम करेंगे लेफ्ट टू राइट। पूरा लेफ्ट टू राइट घुमाते हैं। पूरा जितनी क्षमता के साथ आप इस अभ्यास को कर सकते हैं कर जाएं। बहुत ही अच्छा अभ्यास। 8 से 10 राउंड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। पेट पर उस तनाव को महसूस करें, उस मीठे मीठे दर्द को अनुभव करें और धीरे धीरे बीच में आए अपने हाथों को रिलैक्स करें। यहीं से पैरों को वापस साथ में मिला लें, घुटनों को, जगह को, पैर के पंजों को साथ में मिलाएं। और अब हम करेंगे भ्रूनमन आसन का अभ्यास। तो भ्रूनमन आसन के लिए अपने दोनों हाथों को राइट साइड लेकर जाएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे अपने शरीर को दाईं तरफ नीचे दबाने का प्रयास करें। पर ऐसा करते हुए इस बात का ध्यान दें कि आपके पैर ऊपर ना आए, आपका नितंब ऊपर ना आए। पैरों की स्थिति में कोई अंतर नहीं। राइट साइड झुके, श्वास भरें और लेफ्ट साइड झुके। श्वास भरें बीच में, राइट साइड झुके,
श्वास भरे बीच में और लेफ्ट साइड झुकी। जितना आप अपनी कमर को घुमाकर अपने हाथों को पीछे रखेंगे उतना आपके लिए झुकना आसान होगा, इस बात का ध्यान दें। इस प्रकार राइट और लेफ्ट साइड इस अभ्यास को करिए। नीचे भी झुकना है, सिर्फ अपने हाथों को राइट या लेफ्ट पे नहीं रखना है। श्वास बीच में भरना है और झुकते टाइम राइट और लेफ्ट साइड जाना है। सभी लोग इस अभ्यास को कर जाएं। 8 से 10 बार दोनों तरफ करें। अपनी क्षमता के अनुसार करें। अगर किसी को कमर में बहुत दर्द है तो अभ्यास को धीरे करें। आठ से 10 बार कर लेने के पश्चात अपने आप को शिथिल दंडासन में रिलैक्स करें। ढीला छोड़ दें। पैरों में मैन बराबर दूरी। हाथों को हल्का सा पीछे की ओर, हथेलियां पीछे की ओर। अपने गर्दन को पीछे की ओर हल्का सा लटका दें। आंखें बंद कर लें और शिथिल दंडासन में कुछ क्षण विश्राम करें। कुछ सेकंड्स के लिए विश्राम करें। आपने अपने अभी जस्ट बैठकर जितने भी आसनों का अभ्यास किया, दंडासन, अर्ध पश्चिमोत्तान आसन, वक्र आसन, चक्की चलन आसन, भ्रूनमन आसन, उन सभी आसनों से आपको आपके शरीर में कहां पर क्या महसूस होता है उसे अनुभव करें। श्वास प्रश्वास को सामान्य होने दें, रिलैक्स होने दें और वापस ऊपर की ओर आए। धीरे से उठकर अपने मैट पर खड़े हो जाएं। अब हम करेंगे कुछ खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास। सबसे पहला अभ्यास जो आज हम करेंगे वो है ताड़ आसन का अभ्यास। तो सभी लोग स्वयं को तैयार करें। ताड़ आसन के अभ्यास में आने की पहले अपने पैरों को कंधे बराबर दूरी पर रखें। पैर के पंजों को सीधा रखें, बाहर की ओर ना खोलें। हाथों को साइड में रखें, चेस्ट ओपन, कमर सीधी। हाथों को सामने की ओर उठाएं, उंगलियों को मिलाएं, हथेलियों को पलटें और हाथों को ऊपर की ओर उठा लें। कान से मिला दें। पूरे ऊपरी शरीर को खिंचाव दें और अपने ध्यान को सामने किसी बिंदु पर केंद्रित करें। अपने बैलेंस को मेंटेन करें और धीरे से अपने पैर के पंजों को ऊपर उठा दें। अपने बैलेंस को बनाकर रखने का प्रयास करें। अगर आपको लगता है कि आप नीचे जा रहे हैं तो पुनः नीचे आए, पुनः धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं। कोशिश ना छोड़ें, अभ्यास को कर जाएं। पूरे खिंचाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, श्वास भरते हुए पुनः ऊपर जाए। नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि हाथों को रिलैक्स करना है। नीचे आने का मतलब है सिर्फ पैरों से नीचे आए। इस प्रकार 4 से 5 बार इस अभ्यास को करें। धीरे धीरे नीचे की ओर आए और श्वास भरते हुए पुनः ऊपर जाए। सुशीला मैम, हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर रखें, आपके हाथ मिले हुए नहीं है, इस चीज का ध्यान दें। मैंने हाथों को मिलाने का तरीका बताया है। उंगलियों को मिलाएं, हथेलियों को पलटे और फिर ऊपर लेकर जाए। सभी लोग इस अभ्यास में अपने शरीर में साइड में आने वाले खिंचाव को अनुभव करें, आगे आने वाले खिंचाव को अनुभव करें, पीछे की ओर आने वाले खिंचाव को अनुभव करें। धीरे से एक आखिरी राउंड ऊपर की ओर सभी लोग साथ में जाएं और यहाँ पर रोकने का प्रयास करें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे धीरे नीचे की ओर वापस आए। हाथों को रिलैक्स करें। यहीं से पैरों के बीच 3.5 से 4 फीट का अंतर करें
और स्वयं को त्रिकोण आसन के लिए तैयार करें। पैर के पंजे एकदम सामने की ओर सीधे रहेंगे। दाएं पैर को दाईं तरफ मोड़ दें, पर अपने एब्डोमेन को, अपने ऊपरी शरीर को सामने की ओर ही रखें। बाएं पैर का पंजा सीधा, हाथों को साइड में उठाएं, हथेलियां जमीन की ओर, हथेलियों को सामने की ओर मोड़ दें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अपनी दाईं तरफ झुकें और अपने दाएं हाथ की हथेली को या तो अपने टखने के पीछे या अपने टखने के ऊपर पीछे की ओर लगा दें। अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर की ओर सीधा खोलें, गर्दन को ऊपर की ओर घुमा दें। इस स्थिति में, त्रिकोणासन की स्थिति में कुछ क्षण सामान्य श्वास में बने रहें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पुनः अपनी दाईं तरफ जाएं। श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरें और पुनः श्वास छोड़ें, अपनी दाईं तरफ झुकें। जितनी बार आप दाईं तरफ जाते हैं और नीचे जाने का प्रयास करें और अपने बैलेंस को मेंटेन करने का प्रयास करें। लेफ्ट हाथ को ऊपर की ओर ही रखें, गर्दन को ऊपर की ओर घुमाएं। एक आखिरी बार श्वास भरते हुए ऊपर, और सभी लोग साथ में श्वास छोड़ें, दाईं तरफ झुकें, अभ्यास में रोकने का प्रयास करेंगे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे से ऊपर आए, हाथों को रिलैक्स करें, हल्का सा राइट पैर को मोड़ें, अंदर की ओर रिलैक्स करें और अपने पैरों को वापस साथ में मिला दें। अब बाईं तरफ करने के पहले हम एक और अभ्यास करेंगे, वो है त्रियक ताड़ासन का अभ्यास। तो त्रियक ताड़ासन के लिए पैरों के बीच कंधे बराबर दूरी, हाथों को नमस्कार में ऊपर की ओर मिलाएं। जैसे नमस्कार में आप नीचे की ओर मिलाते हैं, उसी प्रकार नमस्कार में ऊपर की ओर हाथों को मिला दें। श्वास भरें बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, राइट साइड झुकें। बीच में श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरें बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ, राइट साइड झुकें, पूरा कमर से झुकने का प्रयास करें। बीच में श्वास भरें और लेफ्ट साइड झुकें, श्वास भरते हुए बीच में, राइट साइड, श्वास भरते हुए बीच में, लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए बीच में आए, राइट साइड, श्वास भरते हुए बीच में, लेफ्ट साइड। पुनः बीच में वापस आए और हाथों को रिलैक्स कर दें। अब हम करेंगे त्रिकोणासन का अभ्यास। अपनी बाईं तरफ पैरों में 3.5 से 4 फीट का अंतर पुनः करें। इस बार दाएं पंजे को सीधा रखें, बाएं पंजे को बाईं तरफ मोड़ दें। अपने शरीर को एकदम सीधा रखें, हाथों को साइड में उठाएं, हथेलियां सामने की ओर। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें और अपने हाथों को टखने के पीछे रखने का प्रयास करें। दाएं हाथ को ऊपर की ओर खोल कर रखें। अपनी गर्दन को दाईं तरफ घुमा दें, राइट साइड घुमा दें। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, पूरा नीचे की ओर जाए। अभ्यास में रुके रहें, अभ्यास को अनुभव करें। श्वास भरते हुए बीच में वापस,
छोड़ते हुए नीचे की ओर बाईं तरफ जाएं। श्वास भरें बीच में और एक आखिरी बार छोड़ते हुए बाईं तरफ। सभी लोग अपनी बाईं तरफ जाएं। अभ्यास में रुके रहें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर। पहले हाथों को रिलैक्स करें। धीरे से बाएं पंजे को सीधा करें और पैरों को मिला दें। अब यहाँ पर आखिरी एक अभ्यास करेंगे जो हम खड़े होकर करेंगे, फिर हम अपने मैट्स पर वापस आएंगे। तो इस आखिरी अभ्यास में हम करेंगे चेयर पोज या उठकट आसन का अभ्यास या जंघा शक्ति विकास क्रिया। तो इसके लिए पैरों में कंधे बराबर दूरी बना लें और अपने हाथों को, हथेलियों को जंघा के सामने लगा दें। कमर को सीधा रखें, चेस्ट को सीधा रखें। श्वास भरे हाथों को ऊपर की ओर, सामने की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने नितंब को पीछे ढकेलते हुए अपनी हिप से पीछे बैठने का प्रयास करें, जितना नीचे की ओर आप जा सकते हैं। श्वास भरते हुए बीच में वापस। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। अपनी नाभि को रोक कर रखें, कमर को सीधा रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए बीच में। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए बीच में। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर और एक आखिरी बार श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं। अभ्यास में रुके रहें। अपनी क्षमतानुसार अभ्यास में रुकें। कोई काउंट नहीं, आपको जहां पर आराम मिले वहां तक रुकें। धीरे धीरे ऊपर की ओर वापस आए, हाथों को रिलैक्स कर लें। यहीं से अपने पेट पर लेट जाएं। पेट पर कुछ क्षण लेटकर मकर आसन में विश्राम करें। मकर आसन के लिए पैरों को मैट बराबर दूरी पर खोलें। दाएं पैर के पंजे को दाएं तरफ, बाएं पैर के पंजे को बाएं तरफ। अपनी एक हथेली को दूसरी हथेली पर रखें। अपनी गाल को, अपने सिर को रिलैक्स करें। आंखें बंद और मकर आसन में कुछ क्षण विश्राम करें। कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। कुछ क्षण पूर्ण विश्राम की स्थिति को अनुभव करें। धीरे से वापस ऊपर की ओर आए। पैर के पंजों को मैट बराबर दूरी पर ही रखें, पर पैर के पंजों को सीधा करें। अब यहाँ से अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को चेस्ट के बगल में रखें। कोहनियों को ऊपर की ओर खोल कर रखें और अपनी ठुड्डी को जमीन पर लगाएं। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को, अपनी चेस्ट को, अपनी कमर को उठाएं और पूरा ऊपर की ओर अपनी लेटों को रखें।
अपने पूरे शरीर को कमर से घुमा दें ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर। शलभ भुजंगासन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। कमर दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहीं से धीरे से अपने दाएं या बाईं ओर करवट लें और अपने पेट पर लेट जाएं। अपने पीठ के बल आ जाएं। सभी लोग करवट लें, पीठ पे बल आए और दोनों पैरों को साथ में मिलाते हुए सामने की ओर खोल लें। अब यहीं से हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास। तो सबसे पहले अपने दाएं पैर को मोड़ें। दाएं पैर के घुटने को अंदर की ओर चेस्ट से लगाते हुए दोनों हाथों से इंटरलॉक करें और लेफ्ट पैर को सीधा रखें। दाएं पैर को पूरा अंदर की ओर चेस्ट से मिलाने का प्रयास करें। दाएं पैर को रिलैक्स करें। लेफ्ट पैर को अंदर की ओर मोड़ें। चेस्ट से मिलाने का प्रयास करें और राइट पैर को रिलैक्स रखें। लेफ्ट पैर को सीधा करें, राइट पैर को मोड़ें। अंदर की ओर श्वास प्रश्वास को सामान्य चलने दें। लेफ्ट पैर को मोड़ें अंदर की ओर और रिलैक्स। पुनः राइट पैर को मोड़ें, रिलैक्स करें और लेफ्ट पैर को मोड़ें, रिलैक्स करें। अब यहीं से दोनों पैरों को सामान्य शवासन की स्थिति में खोल दें। हाथों को रिलैक्स छोड़ दें। हथेलियां आसमान की ओर। आंखें बंद और कुछ क्षण पूर्ण विश्राम की स्थिति में बनी रहे। शरीर में कोई भी हलचल ना होने दें। चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव ना आने दें। शवासन की स्थिति में पूर्ण रूप से आनंद और विश्राम को अनुभव करें। अपने शरीर, अपने श्वास प्रश्वास पर कोई नियंत्रण ना रखें। कुछ क्षण बस स्वयं अपने साथ शांत मन से बने रहें। उत्तानं शरभूमये शयनं तच्छ्वासनं शवासनं शांतिहरं चित्त विश्रांति कारकम। अपने शरीर के पूरे भार को नीचे की ओर रिलैक्स होने दें। अपनी बॉडी वेट को, अपने पूरे शरीर को मैट पर आराम करने, आसन पर आराम करने दें।
कमर को एकदम ढीला छोड़ दें, कंधे को ढीला छोड़ें। शारीरिक रूप से अपनी पूरी स्थिति का अवलोकन करें। बंद आंखों के साथ अपने पूरे शरीर को महसूस करें। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। शरीर में कोई हलचल नहीं। पूरे शरीर में शांति का भाव, आराम का भाव। धीरे से अपनी बाईं ओर अपने लेफ्ट साइड करवट लें। आंखें बंद रखें और अपने हाथों को अपने सिर के नीचे रखें। तकियानुमा बनाकर कुछ क्षण अपनी लेफ्ट साइड पर स्वयं को विश्राम करने दें। धीरे से उठकर बंद आंखों के साथ ही अपने मैट पर वापस आ जाए। अपने आसन पर वापस आए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाए। कम से कम हलचल करें। ध्यानात्मक आसन में ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाए। हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लें और आंखें बंद रखें। आंखें नहीं खुलेंगी। सभी लोग अपने राइट हाथ से प्रणव मुद्रा बनाएं। अपनी पहली दो उंगलियों को मोड़ें। अपनी अंगूठी तीसरी और चौथी उंगली को खुला रखें। अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट से श्वास लें। लेफ्ट को बंद करें और राइट से श्वास छोड़ें। राइट से श्वास लें। राइट को बंद करें और लेफ्ट से श्वास छोड़ें। लेफ्ट से श्वास लें। लेफ्ट को बंद करें। राइट से श्वास छोड़ें। राइट से श्वास लें। राइट को बंद करें और लेफ्ट से श्वास छोड़ें। इस प्रकार नाड़ी शोधन का अभ्यास करते जाएं, करते जाएं। आराम पूर्वक नाड़ी शोधन के अभ्यास में बनी रही। पूर्ण रूप से इस अभ्यास को कर जाएं। आप चाहें तो अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र आईब्रो सेंटर पर रखने का प्रयास कर सकते हैं। नाड़ी शोधन के अभ्यास में बनी रही। श्वास प्रश्वास को लंबा गहरा धीमा चलने दें। दाईं तरफ के श्वास को बाईं तरफ के श्वास को लंबा गहरा रहने दें। सामान्य रहने दें। और धीरे धीरे अपनी बाईं नासिका से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ते हुए हाथों को पुनः ज्ञान मुद्रा में लाएं।
कुछ क्षण इसी प्रकार बनी रही। अभ्यास के पश्चात आने वाले बदलाव को आंतरिक रूप से अनुभव करें। अपने एक्सपीरियंस के साथ आज आपने जो कुछ भी नया सीखा, कुछ नया महसूस किया, उसके साथ बने रहिए। मन ही मन अपने ध्यान को, अपनी चेतना को किसी एक ऐसी चीज पर लेकर जाएं जिससे आपको आनंद की अनुभूति होती है। कोई भी चीज, कोई इंसान, आपके दिन भर, आपके 24 घंटे में ऐसा कुछ जिससे आपको आनंद महसूस होता है, किसी एक ऐसे थॉट पर, विचार पर, चीज पर, वस्तु पर, इंसान पर अपने ध्यान को लेकर जाएं। मन ही मन महसूस करिए कि सिर्फ उस बारे में सोचने से भी आपको कितना आनंद, कितनी खुशी अनुभव होती है। उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें और इसी के साथ हाथों को नमस्कार में लाएं। मन ही मन सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए, सभी लोगों की खुशी के लिए प्रार्थना करें। सब निरोगी रहें, सब आनंद में रहें। और इसी के साथ शांति मंत्र श्वास लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण करिए, हथेलियों के बीच गर्माहट को महसूस करिए। नेत्रों पर लगाएं, सिर के ऊपर, सिर के नीचे, चेहरे पर, अपने गर्दन पर, कान के पास मसाज करें और एक बड़ी सी मुस्कान में। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू सो मच राधिका मैम, थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत